आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं अक्षय तृतीया की बहुत ही धार्मिक कथा। तो अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत अधिक थी। इसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध भी था। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जितना उसके पास सामर्थ्य था उस हिसाब से जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान कर देंगे तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, फिर कौन करेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य जब इतना धर्म पुण्य किया, क्योंकि अगर हम इतना धर्म पुण्य कर रहे हैं और अगर हमारा बुढ़ापा खराब हो रहा है या कि हम रोगित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। बहुत सी भ्रांतियां ऐसी होती हैं कि लोग सोचते हैं कि ये तो इतना दान धर्म करता है, ये तो इतना पुण्य करता है, फिर भी ये जिसके जीवन में इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं, तो ये हमारा इस जन्म का नहीं रहता, ये हमारा प्रारब्ध का रहता है। ये पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमको इस तरीके से काटने पड़ते हैं, और वो अच्छा होता है, कट जाए तो अगले जन्म के लिए अच्छे होते हैं। ये जो दान धर्म इसने किया, उसके करने के बाद अब वो दूसरे जन्म में क्या बनता है, राजा बनता है। ये फल होता है दान और धर्म का। तुरंत तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। अब वो दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना, कुशावती राज्य का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और कथा सुनता है या पढ़ता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का इतना अधिक महत्व है। इस दिन किए गए दान पुण्य कभी क्षय नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते, कई गुना फल मिलता है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप दान करेंगे, धर्म करेंगे, उसका अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन जितना हो सके आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज़रूर दान धर्म करिएगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।